अभी हम प्रोग्राम का आगाज करने ही लगे थे तो एक विकेट गई और खूबसूरत सा जो एक जेस्चर था वो शाहीन ने पेश किया। इट वाज ब्यूटीफुल एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाहीन। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज उनके लिए, बहुत ही लकी डे है। काफ़ी कोशिशों के बाद, क्योंकि मुश्किल पेश आ रही थी, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी भी, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट निकाल ही ली है। 2 विकेट्स बाकी हैं। देखना यह है कि बांग्लादेश कहां तक जाते हैं, स्कोर कहां तक जाता है और विकेट्स का दिफा कर पाते हैं या नहीं। इस हवाले से नाज़रीन बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान ऑन द सेट। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, सबसे पहले तो क्योंकि सारी बातें एक तरफ, जो शाहीन ने जो जेस्चर दिया है विकेट के बाद, क्या कहेंगे उसके ऊपर? हाँ, चूँकि आज हमने जब दोपहर में भी बात कर रहे थे कि वो साहिब औलाद हुए हैं और उसके बाद विकेट भी पाकिस्तान को, और उनकी भी इस टेस्ट मैच में पहली विकेट है, तो उस लिहाज से खुशी है उनके लिए। बुनियादी तौर पर उन्होंने जो काम कर रहा होता है वो उसी अंदाज में उसका खुशी मिलती है या कोई कामयाबी मिलती है तो उसका इजहार भी करता है। तो उनके पास यही मौका था। अब ये तो नहीं हो सकता था ना कि वो सारी बांग्लादेश की टीम आउट होती और उसमें शाहीन की विकेट ना होती और वो जाते हुए कुछ इस किस्म के इशारे करते, तो ये इसके लिए विकेट हासिल करना ज़रूरी था और उनको विकेट मिली खुशकिस्मती से और उन्होंने उसका इजहार भी किया। बेस्ट ऑफ लक उनके जो बेटे हैं, अल्लाह ताला उनकी अली उनकी अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, खुशकिस्मती के साथ, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा है उनके, कम से कम उनको खेल के मैदान में एक, जब आप खेल रहे होते हैं, खिलाड़ी क्रिकेटर है या हॉकी प्लेयर है या टेनिस या किसी भी खेल से वो ताल्लुक़ रखता है, तो उसके लिए यही मौके होते हैं अपनी खुशी का इजहार करने के, अपने अगर उसको दबाया जा रहा है तो भी उसने जवाब यहाँ पर खेल के मैदान में आकर देना है, और अगर वो कामयाब हो रहा है तो उसका इजहार भी उन्हें अपनी कारकर्दगी से ही करना है, और अगर कोई उसको रोकना चाहता है और उसको मौका मिल जाता है तो वो जो रोक रहे होते हैं उनके लिए भी वो यहीं पर आकर उसका इजहार करता है। तो ये एक ऐसा खेल का मैदान, एक ऐसी जगह है जो कि आपको अपने जज्बात का भरपूर तरीके से इजहार करने का जो मौका है वो फराहम करता है। तो शाहीन को भी मिला है, पहला विकेट था उनका इस टेस्ट मैच में, सो उससे ये हुआ कि कम से कम बांग्लादेश के 7 आउट हो गए हैं, वरना 6 ही चल रहे थे। हाँ, तो अब देखना ये है नाज़रीन कि बाकी की जो विकेट्स हैं वो किस तरह से उनकी बचत होती है। हाफिज साहब, क्योंकि बहुत देर बाद रुक कर विकेट्स निकल रही हैं और टेस्ट का यही एक निखार है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने, वैसे तो जो पाकिस्तान ने स्कोर बनाया था वो तो कई मतलब कह रहे हैं कि घंटों पहले ही बीट कर दिया, अब कहाँ पर जाकर जो है वो स्टॉप लग सकता है? सबसे पहले ना एक बात यह है मीरब कि एक तो क्रेडिट बांग्लादेश की बैटिंग को, उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में जवाब दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को। 4 फास्ट बॉलर्स के खिलाफ खेलना किसी भी पिच के ऊपर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक के बाद एक आपकी स्किल्स जो हैं वो चैलेंज होती हैं, आप टेस्ट होते रहते हैं हर वक्त, और वो चारों फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं, बिलखुसूस 2 तो इंटरनेशनल क्रिकेट में नुमाया मकाम रखते हैं, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह। खुर्रम जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी गेंदबाजी करके आए और वो उनको कंट्रोल के एतबार से बहुत अच्छा कहा जाता है, इसी तरीके से मोहम्मद अली भी। तो 4 फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से अपनी बैटिंग की है वो उनका क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान होम सीरीज़ में किसी फ़तह के इंतज़ार में है। पता नहीं कितने टेस्ट मैच गुजर गए हुए हैं कि पाकिस्तान जीत नहीं पाया, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जीता नहीं है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक फ़तह टेस्ट मैच में वो ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ पर भी आज चौथे दिन का खेल अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान के पास अभी तक वो पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान इसको जीतने की पोजीशन है। अब तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा पता है, एक दिन बाकी होगा। आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं जीतना तो आप 150-200 रन ऑन बोर्ड करें और उनको फिर दे, लेकिन वो भी मुश्किल होगा क्योंकि पाकिस्तान की लीड जो है लगभग 100 रन की तो लीड है पाकिस्तान, खसारे में है, वो उतारेंगे, उसके ऊपर रन करेंगे तो फिर टाइम बचता नहीं है उतना। तो ये जो सूरत हाल बांग्लादेश ने की है, इसका क्रेडिट उनको जाता है कि वो पाकिस्तान में आए हैं और 4 दिन तक उन्होंने जो टेस्ट मैच खेला है आज के दिन तक, अभी तक, उसमें उनकी बैटिंग को पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए और वो उसमें किसी हद तक जो उनकी हिकमत अमली थी वो कामयाब हुए हैं। लेकिन आज अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हैं ना मजमूई तौर पर, तो कल के दिन में और आज के दिन में जो देखने वाली चीज़ है, ये टीम लग नहीं रही है। अगर आप बगौर जायज़ा लें सारी चीज़ों का और आप मैच देखें, बैठकर ग्राउंड में देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आता है। आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं
तो जो एक तो मिड ऑन मिड ऑफ पे अगर कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसके साथ कोई बातचीत नहीं है नजर आती, उसका जो कम्युनिकेशन गैप है, कुछ भी उसको कहा जा सकता है कि अगर मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे हैं आज पहले सेशन में, तो जिस इतने बॉल उन्होंने उस लेंथ पे किए जहां पर आउट होने का इम्कान कम था, उसकी हल्की सी बॉल लेंथ को चेंज करने की ज़रूरत थी तो वो ज़्यादा मौसर हो सकते थे, तो उन्होंने पूरा स्पेल कर लिया, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई, कोई बातचीत नहीं हुई। एक हैरान कुन तौर पर बाबर जब अपनी कप्तानी में होते हैं तो उस वक्त तो वो अपने बॉलर के साथ बात नहीं करते, पिटाई पे पिटाई हो रही होती है, पिटाई पे पिटाई हो रही होती है, लेकिन आज वो थोड़ा सा कम्युनिकेट कर, वो मुतहर्रिक नज़र आ रहे थे। मतलब ये एक दिलचस्प चीज़ है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी का अगर वो मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर जब आप विकेटों के पीछे खड़े हैं, आप फील्डिंग कर रहे हैं, स्लिप्स में हैं और आप अपील करते हैं किसी आउट के लिए और बॉलर भी अपील करता है और आप भी उसके साथ उतनी अपील करते हैं जितनी कि बॉलर ने की है, या फिर आप बॉलर से ज्यादा जोश के साथ अपील करते हैं, लेकिन जब रिव्यू की बात आती है तो आप मुस्कुरा रहे होते हैं, आप उसको अच्छी पोजीशन में नहीं होते उसको मशवरा देने के लिए, तो और आप गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं या लगता है कि आप उतने ज्यादा श्योर नहीं थे, तो आप श्योर नहीं थे तो आपने डाउट क्यों क्रिएट किया बॉलर के जहन में कि आउट है। अब अगर वो रिव्यू लेते हैं, आउट नहीं होता तो रिव्यू ज़ाया होगा। तो इस किस्म की कई चीज़ें देखने को मिली हैं इस टेस्ट मैच में, जो कि जो लीडर है पाकिस्तान की टीम का, उसके लिए उसको ये ज़रूर देखना है और उसको ये नहीं देखना कि मेरे दाएं बाएं कौन खिलाड़ी है, वो कप्तानी कर रहा है तो उसको एज लीडर उस टीम को लीड करना चाहिए। और ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बज़ाहिर टेलीविज़न के ऊपर, मेरा ख्याल नहीं है कि, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन नहीं आपकी बात हाफिज साहब सिर्फ देखें, ये देखने की एक नज़र होती है, मतलब एक नज़र होती है जो समझने की होती है, आपको मालूम हो रही होती है, चीज़ें समझ आ रही होती हैं जब आपने वक्त गुजारा होता है किसी फील्ड में। जो एक जिम्मेदारी एक कप्तान की है वो एक तरफ है, और एक क्योंकि इस वक्त बाबर आजम कप्तान नहीं है टेस्ट के, और जब वो होते हैं जैसे हाफिज साहब ने कहा, उस वक्त हम जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन जहाँ पर फिर भी होनी चाहिए वहाँ पर मिसिंग है। एक ये चीज़ है ना, फिर आप खिलाड़ियों को मुख्तलिफ वक्तों में जब ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप मुख्तलिफ वक्तों में देखें कि कौन किस, चेहरा आपका बहुत कुछ बता देता है। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लग रही है तो हो सकता है मैं उसको फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार ना करूं, मैं छुपा लूं, लेकिन जैसे ही मैं किसी और जगह पे जाऊं मैं उसको तासुरात पता चल जाते हैं ना। तो ये जो आपके चेहरे के तासुरात हैं ये बहुत कुछ बताते हैं, और आप लाइव लोग आपको देख रहे हैं। और मुझे इसका कभी अंदाज़ा है कि जो क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी खेल के मैदानों में गुजर गई है, ये जिस तरीके से आप मैदान में, खेल के मैदान में घूम फिर रहे होते हैं ना, और आप चल फिर रहे होते हैं, आप जैसे नज़र आ रहे होते हैं, चाल आपकी, उनको पता चल जाता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जानशेर खान पाकिस्तान के दुनिया स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि चैंपियन जो है ना वो पैदाइशी बॉर्न चैंपियन होता है। मैंने उनसे एक मरतबा पूछा, काफ़ी बरस गुजरे, मैंने कहा जी जेके साहब ये बताइए जानशेर खान साहब कि कैसे आप किसी को ये इसका अंदाजा कर सकते हैं कि ये चैंपियन है। वो उन्होंने, हालांकि ये मामूली सी बात है, ये कोई नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा स्क्वॉश कोर्ट में आता है ना, वो अपना वार्म अप करता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करता है, वार्म अप करता है, रैकेट पकड़ता है और शॉट्स खेलने शुरू कर देता है वार्म अप के, कहते उसकी और एक आम खिलाड़ी की फिनिशिंग में, उसकी स्ट्रेचिंग में, उसके शॉट्स में, वार्म अप में ही आपको फर्क नजर आएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी खुद से एक चैंपियन है वो उसको परखेगा कि वाकई ये इसमें खास चीज है। इसी तरीके से जो खेल आपको नजर आ रहा है मैदान में, और जो लोग खेले हुए हैं, जिनकी सारी जिंदगियां खेल के मैदान में गुजर गई हैं, ये कहां से बॉडी लैंग्वेज का लफ्ज आता है ना, इसी तरीके से आता है कि मैं और आप एक जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि आगे खड्डा है, गाड़ी आप चला रही हैं, मुझे पता है कि अगर गाड़ी खड्डे में जाएगी, आप पहली मरतबा उस सड़क पर हैं, तो मुझे आपको बता देना चाहिए कि ये मोड़ जरा ध्यान से करना, आगे जो है ना वो खतरा है, तो मैं इसका इंतजार करूं कि ये मारे उसमें गाड़ी, और फिर मैं कहूं कि फिर हो बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस, मुझे पता था लेकिन मैंने कहा चले बड़ा अफसोस है। तो ये चीजें नजर आ जाती हैं लोगों को कि असल में क्या हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो टीम का इत्तेहाद है और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में,
ये सिर्फ कारकर्दगी के साथ इसको जोड़ा नहीं जा सकता, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का एक लंबा सीज़न है और इस सीज़न में इन चीज़ों को इससे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। और जब आप विकेटों के पीछे हैं और आप अगर अपील कर रहे हैं और आप डाउट क्रिएट करते हैं बॉलर के जहन में कि वो रिव्यू की तरफ जाए या ना जाए, वो कैप्टन को कहे या ना कहे, और फिर टाइम आप उसको मतलब मुस्कुराने लग जाएं, गैर संजीदा आपका चेहरा हो जाए, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर रिव्यू ज़ाया होगा तो ये मैच के नतीजे पर असरअंदाज हो सकता है, अगर वो आउट था या नहीं था। अगर नहीं था तो आउट रिव्यू ज़ाया हुआ, और उस वक्त में आपके पास रिव्यू ना हो जब आपको ज़रूरत हो और अंपायर जो है वो उसका फैसला और हो और वो आउट भी हो लेकिन आपके पास रिव्यू ना हो, तो ये चीज़ें एक एक करके बहुत आगे जाकर टीम की कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। हमें इनको ठीक करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन उसको कह लें, जितना भी आप उसको जायज़ा कह लें, इसमें कुछ चीज़ें गलत हों, इसमें सारी चीज़ें गलत नहीं होंगी।